अरे भाई जल्दी ना, कहाँ तुझे मालूम नहीं है? नहीं, आज से एक ऐसा एक्टिव पैसिव सिखाने वाले हैं। अच्छा, वो भी इतने आसान तरीके से कि सब सीख जाए। और मैंने तो एक साइड से एक प्रैक्टिस सिखाने वाले हैं, पूरे 5 पार्ट होने वाले हैं। अच्छा, और जो लोग कहते हैं ना मैं एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकता, वो भी इस वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, चलो तो एक एक मिलते हैं। चलो। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय एके क्लासेस। गाइस, जैसे कि बच्चों ने आपको बताया, जिन लोगों को एक्टिव पैसिव बिल्कुल भी नहीं आती है या जो लोग कहते हैं कि हम कभी एक्टिव पैसिव सीख ही नहीं पाते, तो मुझे उम्मीद है यदि आप हमारे इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तो आप लास्ट में कह सकते हो कि हाँ, हम भी एक्टिव पैसिव बनाना सीख सकते हैं। तो गाइस, आज जो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना जो किस प्रकार सीखा जा सकता है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो कि मैं 5 पार्टों में इस वीडियो को, जो ये हमारी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसमें सिखाने वाला हूं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट है। तो इससे पहले कि ये जो वीडियो में आगे बढ़ाऊं, जो लोग अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे हमारे चैनल को तो आप तक हमारे चैनल पर आने वाली जो भी वीडियोस है वो नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है गाइज, तो आपसे रिक्वेस्ट है गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं इसी के साथ अपने इस वीडियो को, जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना हम सीख रहे हैं, पार्ट 1, इसको मैं स्टार्ट करता हूं। ठीक है गाइज, सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट बात जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखने वाले हैं वो ये है, शुरुआत में करने वाला हूं गाइज। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारे जो टेंस होते हैं वो टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं गाइज। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के होते हैं हमारे जो हमारे टेंस होते हैं। ठीक है गाइज, ये सबको पता है कौन कौन से होते हैं हमारे गाइज। प्रेजेंट टेंस होता है सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर पे, और सेकंड नंबर पे हमारा होता है पास्ट टेंस, और थर्ड नंबर पे हमारा होता है गाइज फ्यूचर टेंस। ठीक है, ये सभी को मालूम है। और इसके अलावा जैसे कि हमारे टेंस ये 3 प्रकार के होते हैं, इनके सबके प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इन सब के कितने भाग होते हैं? इन सब के 4 भाग होते हैं। ठीक है, इन सब के 4 भाग होते हैं। तो हमारे टोटल कितने हो गए गाइज? ये हमारे टोटल हो गए हैं 12। ठीक है, और 12 कौन कौन से होते हैं? जैसे इंडेफिनिट होते हैं हमारे, कंटिन्यूअस होता है आपका, और परफेक्ट होता है आपका, और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। ठीक है गाइज, और इन सब के जो हमारे 4 भाग होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के, वो कौन कौन से होते हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है गाइस, ये हमारे होते हैं। तो यही 4 आपके प्रेजेंट के होते हैं, यही पास्ट के होते हैं, ये फ्यूचर के होते हैं। तो इसलिए टोटल कितने होते हैं हमारे? 12 होते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि 12 में से जो हमारे 8 होते हैं हमारे टेंस, कौन कौन से? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट, और 2 कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इन 8 टेंसों की पैसिव वॉइस बनती है। ठीक है गाइज, पैसिव वॉइस जो बनती है सिर्फ इन 8 टेंसों की बनती है। ठीक है, हम जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीख रहे हैं गाइस। ठीक है, और बचे 4 कौन कौन से? एक तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बचा आपका, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो आपके 4 बचे हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। ठीक है गाइज, ये बात ध्यान रखना आप, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम सीख रहे हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, वो ये है, 12 में से सिर्फ 8 टेंसों की हम एक्टिव से जो पैसिव वॉइस बनाते हैं सिर्फ 8 की बनती है। 3 इंडेफिनिट, 3 परफेक्ट, 2 कंटिन्यूअस, और जो बचे 4, एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, 3 परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनकी पैसिव वॉइस
नहीं बनती है। ठीक है गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारी ये है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। गाइस आप सभी से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि जो लोग अभी तक एक्टिव पैसिव बनाना नहीं सीख पाए हैं या उनको अच्छे समझ में नहीं आए, तो वो हमारे इस वीडियो से एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। आगे बढ़ता हूँ मैं अब। ही प्लेज क्रिकेट, ये आपका एक्टिव वॉइस है। ठीक है गाइस, लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं गाइस, ध्यान देना, अब ये मेरा फर्स्ट रूल है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ही प्लेज क्रिकेट, ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा सब्जेक्ट, इसको मैंने माना है 1 नंबर। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, ही प्लेज क्रिकेट, ही जो सब्जेक्ट है इसको मैंने माना है 1 नंबर। प्लेज आपका क्या हो गया, वर्ब, और क्रिकेट क्या है, ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने माना है 3 नंबर। ठीक है गाइस, एक्टिव वॉइस में। अब हम जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं, ठीक है, ये जो 3 नंबर है आपका सबसे आगे आ जाएगा और जो 1 नंबर है वो सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। ठीक है गाइस, ध्यान रखना, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, यहाँ पे मैंने जो सब्जेक्ट है उसको मैंने 1 नंबर माना है और जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने माना है 3 नंबर। ठीक है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो जो 3 नंबर है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे मैंने 3 नंबर माना है, उसे हम सबसे स्टार्टिंग में लेकर आएंगे, और जो हमारा सब्जेक्ट ही, जिसे मैंने 1 नंबर माना है, इसे हम सबसे लास्ट में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं किसी भी सेंटेंस की, वो ऑब्जेक्ट से तो हम स्टार्ट करते हैं और जो सब्जेक्ट होता है वो हमारे सबसे लास्ट में पहुंच जाता है। ठीक है गाइज, मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है गाइज, 1 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, मैं अब आगे बढ़ता हूँ। हमारे कुछ केस होते हैं, जैसे आप सब जानते होंगे, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है गाइस, जैसे नॉमिनेटिव केस, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है गाइस, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हर। इट का ऑब्जेक्टिव केस होता है इट। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ध्यान रखना गाइस। और दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम। तो गाइस बात ध्यान रखने वाली बात यह है, यदि आपका नॉमिनेटिव केस आता है तो नॉमिनेटिव केस के स्थान पर हम ऑब्जेक्टिव केस लाएंगे, और यदि ऑब्जेक्टिव केस आता है तो ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर हम नॉमिनेटिव केस लगाएंगे। ठीक है गाइस, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिखलाया था अभी, जैसे यहाँ पे ही था, ये ही प्लेस क्रिकेट, तो ही सबसे लास्ट में पहुंचेगा ना, तो ही का हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हिम, ही नहीं आएगा। ठीक है गाइस, ये ध्यान रखना, ही का, क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, तो ही का हिम हो जाएगा। अगर सेंटेंस में लास्ट में हिम आता, क्या आता, हिम आता। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि वी आर कॉलिंग दैम, तो अब मेरे को इसके पैसिव वॉइस, तो दैम को हम आगे जो लेकर आएंगे तो दैम का क्या हो जाएगा, दे। तो हम स्टार्टिंग जो पैसिव वॉइस करेंगे दे से करेंगे। ठीक है, अगर नॉमिनेटिव केस होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा तो उसका नॉमिनेटिव केस आएगा। ठीक है गाइस, अब मैं आपको जो एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के जो रूल्स हैं जो मैंने बना रखे हैं उस पर लेकर चलता हूं। मैंने एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के 5 रूल प्रिपेयर कर रखे हैं गाइस। कितने, 5 रूल प्रिपेयर मैंने कर रखे हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट रूल क्या है, यदि एक्टिव वॉइस ऐसा हो तो हम पैसिव वॉइस इस रूल से बनाएंगे। ठीक है, जैसे हमारा फर्स्ट रूल है आपका, ये जो फर्स्ट रूल है पूरी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है। ठीक है गाइस, जो फर्स्ट रूल है आपका, यदि एक्टिव वॉइस में, अगर यदि हमारा एक्टिव का सेंटेंस आता है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, यदि एक्टिव में हमें डू आ जाए, हेल्पिंग वर्ब, डज आ जाए, या वी मतलब वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ जाए, कुछ भी आ जाए इन सब में से, तो वो हमारा कौन सा रूल कहलाएगा गाइस, फर्स्ट रूल कहलाएगा। ठीक है, कौन सा रूल कहलाएगा, फर्स्ट रूल। तो हम इसकी पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाएंगे, वो हम इस रूल से बनाएंगे। सबसे पहले 3 नंबर आ जाएगा। 3 नंबर गाइस मैंने आपको बताया था, यहाँ पर 3 नंबर मैंने ऑब्जेक्ट को माना है, जो ऑब्जेक्ट सबसे आगे 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है गाइस, और फिर 3 नंबर के बाद हम इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे गाइस। ठीक है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गाइस, क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
थर्ड फॉर्म कंपलसरी है गाइस एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए। ध्यान रखना, जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस में कंपलसरी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कंपलसरी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है गाइस, ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले 3 नंबर आएगा, इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू 3 नंबर, ठीक है गाइस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आएगा एक्स्ट्रा वर्ड। एक्स्ट्रा वर्ड यदि सेंटेंस में दिया होता है तो लिखेंगे, यदि नहीं होगा तो उसको हम छोड़ देंगे गाइस, ठीक है, ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या आएगा, बाय, और फिर 1 नंबर। 1 नंबर जैसे मैंने बताया था, हमने सब्जेक्ट को 1 नंबर माना है ये। अब जैसे सेंटेंस है ही प्लेस क्रिकेट, अगर सेंटेंस ऐसे होता है ही प्लेस क्रिकेट इन द फील्ड, तो गाइज वो इन द फील्ड हमारा एक्स्ट्रा वर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है गाइज, एक्स्ट्रा वर्ड। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा वर्ड नहीं है तो हम छोड़ दें। लेकिन यदि सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड होता तो हम एक्स्ट्रा वर्ड कहाँ लिखते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमारा एक्स्ट्रा वर्ड आएगा। ध्यान रखना गाइज, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट रूल था, यदि एक्टिव वॉइस ऐसा होगा तो इस रूल से बनेगा, ठीक है गाइज। जो हमारा फर्स्ट रूल किसके ऊपर था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ऊपर था। अब मैं सेकंड रूल पे पहुंचता हूं अपने। जो हमारा सेकंड रूल है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट के लिए रूल है। जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है प्रॉपर उसके लिए रूल है सेकंड। यदि एक्टिव में डिड आ जाए, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्योंकि पास्ट में 2 चीज आती है गाइस, है नहीं, तो वो हमारा सेकंड रूल कहलाएगा। तो ये कैसे बनेगा, बिल्कुल फर्स्ट रूल की तरह है। सबसे पहले हमारा 3 नंबर आ जाएगा गाइस, ठीक है, और फिर वोज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू 3 नंबर। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर एक्स्ट्रा वर्ड आएगा आपका, फिर हम बाय लगाएंगे, फिर 1 नंबर। एक्स्ट्रा वर्ड का गाइस ध्यान रखना, एक्स्ट्रा वर्ड हो तो लिखेंगे, अदरवाइज हम उसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब हम अपने थर्ड रूल पर बढ़ते हैं गाइस। जो थर्ड रूल है हमारा वो कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए ऊपर, हमारा प्रेजेंट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए, ठीक है। यदि हेल्पिंग वर्ब आ जाती है इज एम आर वोज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, ठीक है। कंटिन्यूस में गाइस ध्यान है ना, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर आता है, तो वो हमारा थर्ड रूल कहलाएगा आपका। तो कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले हमारा 3 नंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। गाइस हेल्पिंग वर्ब ध्यान रखना, अगर इजारम आ रहा है तो इजारम आएगी, वोज वर्ब आ रहा है तो वोज वर्ब आएगी अकॉर्डिंग टू टेंस। टेंस नहीं चेंज करेंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा बीइंग। गाइस इसका ध्यान रखना, जो थर्ड रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग जरूर आएगा आपका, बीइंग, ठीक है, ये नहीं तो हम भूल जाते हैं। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर आपका एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, फिर बाय और फिर 1 नंबर, ठीक है गाइस। ये था हमारा थर्ड रूल। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम फोर्थ रूल पे अपने, जो कि हमारा परफेक्ट टेंस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमारा फोर्थ रूल है। और परफेक्ट टेंस की खास बात है गाइस, उसमें थर्ड फॉर्म दी होती है नहीं। तो रूल ये है, यदि आपकी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है हैज हैव आ जाए, हैड आ जाए, विल हैव, सहल हैव आ जाए और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि परफेक्ट में थर्ड फॉर्म दी होती है नहीं, तो वो हमारा फोर्थ रूल कहलाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हम कैसे रूल बनाएंगे, किस तरीके से बनाएंगे इसकी पैसिव वॉइस। सबसे पहले 3 नंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, अगर हैज हैव है तो हैज हैव आएगी, हैड है तो हैड आएगी, विल हैव सहल हैव है तो विल हैव सहल हैव। क्योंकि हम प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं परफेक्ट में हैज हैव लगाते हैं तो इसलिए हैज हैव, पास्ट में हैड लगाते हैं तो इसलिए हैड आएगी हेल्पिंग वर्ब, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव सहल हैव का यूज करते हैं तो इसलिए विल हैव सहल हैव आएगी, ठीक है गाइस। फिर उसके बाद वर्ब की 3 नंबर, फिर हेल्पिंग वर्ब और फिर हम लगाएंगे बीन। क्या लगाएंगे गाइस, बीन। थर्ड रूल में हमने जो हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग लगाया था, लेकिन फोर्थ रूल में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा रहे हैं, बीन, ठीक है गाइस। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर हम एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, फिर हम बाय लगाएंगे और फिर हमारा 1 नंबर आ जाएगा, ठीक है गाइस। हम नेक्स्ट एंड लास्ट रूल पर पढ़ते हैं अपने फिफ्थ रूल पर। हम यदि आपके हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मॉडल्स आ जाएं जैसे विल, सेल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू एक्सेट्रा, तो ये सब हमारे फिफ्थ रूल में कहलाएंगे गाइस। कौन से रूल में आएंगे, फिफ्थ रूल में। तो किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले हमारा 3 नंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब। फिफ्थ रूल की खासियत ये है, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सेम ऐसी की ऐसी आ जाएगा। विल आएगा तो विल आ जाएगा, मस्ट आएगा तो मस्ट सेम आ जाएगा, शुड आएगा तो शुड आ जाएगा, है नहीं। ये चीज ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू 3 नंबर। फिर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे, ध्यान रखना। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा, बी।
थर्ड रूल में हेल्पिंग के बाद बीइंग आता है, फोर्थ में बीन आता है, लेकिन फिफ्थ में क्या आएगा, बी। फिर आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी गाइज, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, फिर बाय और फिर एक नंबर। तो गाइज ये थे हमारे सबसे पहले 5 रूल जो स्टार्टिंग में आपको अच्छे से याद करने होंगे, समझने होंगे, तभी आप एक्टिव से पैसिव बनाना सीख सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है जिन्हें ये 5 रूल याद होंगे वो इजीली एक्टिव से पैसिव बनाना सीख जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये हमारे 5 रूल थे। अब मैं आपको एग्जाम्पल पर लेकर चलता हूँ कि किस तरीके से हम इनको समझते हैं। ठीक है गाइज, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं गाइज, ध्यान रखना। सबसे पहले जो हम सीखने जा रहे हैं एग्जाम्पल, वो अफर्मेटिव सेंटेंस के सीखने जा रहे हैं, सिंपल सेंटेंसेस। ठीक है, जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। तो गाइस इसकी हमें क्या बनानी है, पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है गाइस, क्या बनानी है हमें, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। तो सबसे पहले हमारा जो काम होगा वो रूल पहचानने का होगा। सबसे पहले हम रूल पहचानेंगे गाइस। ठीक है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। देखो एक तो इज आ रहा है और प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रहा है। ठीक है गाइज, तो ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा है थर्ड रूल। इज आ रहा है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड रूल है गाइज। तो कैसे बनेंगे, पहले हम 3 नंबर लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हम लगाएंगे बीइंग, फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म, एक्स्ट्रा वर्ड, बाय और एक नंबर। ठीक है गाइज, तो सबसे पहले हम यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा ही जो हो गया आपका सब्जेक्ट, एक नंबर ये हो गया, हेल्पिंग वर्ब, प्लेइंग वर्ब हो गया, प्लेइंग मीन्स खेलना, क्या खेल रहा है, क्रिकेट, तो ये हमारा होगा 3 नंबर क्रिकेट। और इन द फील्ड क्या कहलाएगा गाइज, हमारा एक्स्ट्रा वर्ड। ठीक है, तो देखो कैसे बन जाएगा अभी। सबसे पहले हमारा 3 नंबर आएगा गाइज, तो 3 नंबर हमारा क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, तो हमने यहाँ पे क्रिकेट लिख दिया। ठीक है, क्रिकेट आ गया आपका। अब हेल्पिंग वर्ब, इज मतलब इजारम से कहलाता है गाइज। ठीक है, तो इजारम में से यहाँ पे इजी आ जाएगा, क्रिकेट सिंगुलर में आता है, तो आपका आ गया इज। अब 3 नंबर हेल्पिंग के बाद क्या आएगा, बीइंग, तो हम लगा देंगे यहाँ पे बीइंग। ठीक है गाइस, क्या लगा देंगे हम यहाँ पे, बीइंग लगा देंगे। अब आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और प्ले की थर्ड फॉर्म हमारी क्या होती है गाइस, प्लेड। अब एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे दे रखा है, इन द फील्ड, इन द फील्ड। अब हम लगाएंगे बाय, क्या लगाएंगे गाइस, बाय। और एक नंबर ही का गाइस क्या हो जाता है, ही का हो जाएगा हिम, तो हम यहाँ पे लास्ट में क्या लगा देंगे, ही का, यहाँ पे हमारा एक नंबर क्या हो जाएगा, हिम। तो गाइस ये था हमारा फर्स्ट सेंटेंस। मुझे उम्मीद है आपको ये सेंटेंस समझ में आएगा। तो गाइस हमारे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि आपका जो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब है हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, ऊर्जा का काम करता है गाइस। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेंटेंस पे चलता हूँ गाइस। जैसे दे वर बाइंग न्यू बुक्स, इसकी गाइस हमें पैसिव वॉइस बनानी है। ठीक है, क्या बनानी है हमें, पैसिव वॉइस बनानी है। दे वर बाइंग न्यू बुक्स। अब सबसे पहले हम इसे रूल को पहचानेंगे। दे वर आ गया, वॉज वर, बाइंग आईएनजी, तो ये भी हमारा थर्ड रूल है गाइस। ठीक है, पहचानेंगे ना आप। तो दे सब्जेक्ट हो गया हमारा एक नंबर, हेल्पिंग वर्ब, बाइंग मीन्स खरीदना, क्या खरीद रहा है, न्यू बुक्स, तो हमारा ऑब्जेक्ट जो 3 नंबर क्या हो गया, न्यू बुक्स। ठीक है गाइस, तो देखो कैसे बन जाएगा। सबसे पहले हमारा 3 नंबर क्या आ जाएगा, न्यू बुक्स। अब हेल्पिंग वर्ब, जैसे ऊपर इजारम आ रहा था तो नीचे हमने इजारम लगाया, लेकिन अब वर मतलब वोजवर आ रहा है तो नीचे वोजवर लेंगे हम, तो इसलिए न्यू बुक्स, बुक्स बहुत सारे, तो वोजवर में से वर ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, वर। अब हम हेल्पिंग के बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, तो हमने यहाँ पे लगा दिया बीइंग। ठीक है गाइस, अब थर्ड फॉर्म, बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बॉथ, BOUGHT। अब आएगा एक्स्ट्रा वर्ड, लेकिन एक्स्ट्रा वर्ड गाइस इसमें दे नहीं रखा तो इसलिए हम छोड़ देंगे। फिर क्या लगाएंगे, बाय, और एक नंबर दे का क्या हो जाएगा गाइस, दैम।
तो गाइज ये था हमारा थर्ड रूल का एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तीसरे एग्जाम्पल पे। सी हैज़ कंप्लीटेड द वर्क। तो गाइज इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। सबसे पहले हम रूल पहचानेंगे। सी हैज आ गया एक, तो कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, तो ये हमारा फोर्थ रूल है गाइस। कौन सा रूल है? फोर्थ। जैसे कि मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब आ जाए आपकी हैज, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, वर्ब थर्ड फॉर्म, तो हमारा फोर्थ रूल कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्या रूल होगा? पहले 3 नंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आएगा बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय, एक्स्ट्रा वर्ड, बाय 1 नंबर, ठीक है गाइस। तो हम फोर्थ रूल से अब हम इसको बनाएंगे, ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट आप इजीली ले सकते हो। तो देखो कैसे बन जाएगा ये। सबसे पहले 3 नंबर क्या है इसमें? द वर्क, तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? द वर्क। अब हेल्पिंग वर्ब, ऊपर हैज हैव है तो नीचे भी हैज हैव आएगी, तो यहाँ पे हैज ही आ जाएगा यहाँ पे। अब हम लगाएंगे बीन, रूल में दे रखा है बीन आएगा। अब थर्ड फॉर्म, फोर्थ रूल की खास बात यह है गाइस, थर्ड फॉर्म इसमें दी होती है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो कंप्लीटेड की कंप्लीटेड ही ऐसी आ जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे नहीं रखा तो छोड़ देंगे गाइस। अब लगाएंगे बाय और 1 नंबर, सी का क्या हो जाएगा गाइस? हर। तो गाइस ये था हमारा फोर्थ रूल पे एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपना फोर्थ रूल पर। वी कैन स्पीक इंग्लिश। तो गाइज वी कैन क्या है? मॉडल। तो गाइज मैंने आपको बताया था यदि कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, मॉडल आ जाए, तो वो हमारा फिफ्थ रूल में आ जाता है। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब तो हमारे कौन से रूल में आ जाते हैं गाइज? ये हमारे फिफ्थ रूल में आ जाते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा कौन सा रूल है? फिफ्थ रूल है। तो इसका क्या रूल है हमारा? पहले 3 नंबर आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हम लाएंगे बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर एक्स्ट्रा वर्ड, बाय 1 नंबर। भाई यहाँ पे हमें इसका ध्यान रखना, फिफ्थ में क्या आता है? बी। थर्ड रूल में हेल्पिंग के बाद लगाते हैं बीइंग, फोर्थ में लगाते हैं बीन और फिफ्थ में लगाते हैं बी। तो ये हमारा फिफ्थ रूल से बनेगा गाइस। तो किस प्रकार बनेगा वो हम बनाते हैं इसे, ठीक है। सबसे पहले 3 नंबर हमारा क्या है इसमें? वी कैन स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश आ जाएगा गाइस। 3 नंबर हमारा क्या आ जाएगा? इंग्लिश। अब हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताया था फिफ्थ रूल में ऐसी के ऐसे आ जाएगा, कैन आपका। अब क्या लगाएंगे हम इसमें? बी। क्या लगाएंगे गाइस? बी। थर्ड फॉर्म स्पीक की क्या होती है? स्पोकन। तो गाइस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? स्पोकन। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे नहीं रखा है, अब लगाएंगे बाय और 1 नंबर वी का क्या हो जाएगा गाइस? हमारा अस। तो गाइस ये था हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। मोहन विल सिंग ए सॉन्ग, इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है गाइस। मोहन विल सिंग ए सॉन्ग। विल भी आपका फिफ्थ रूल में आता है गाइस। विल आ जाए, शैल आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, है नहीं। तो ये भी हम फिफ्थ रूल से बनाएंगे गाइस। तो देखो मोहन विल सिंग ए सॉन्ग, तो मोहन विल सिंग वर्ब हो गया, ए सॉन्ग 3 नंबर क्या है हमारा इसमें? ए सॉन्ग। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ए सॉन्ग, हेल्पिंग वर्ब ऐसी की ऐसी आ जाएगी विल। अब हम लगाएंगे बी, क्योंकि फिफ्थ रूल है गाइस हमारा, है नहीं। और सिंग की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? संग। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें गाइस देने रखा, तो हम लगाएंगे बाय। अब 1 नंबर मोहन का मोहन। गाइस ध्यान रखना यदि किसी व्यक्ति का, पर्सन का नाम आ जाता है तो वो सेम ऐसी का ऐसे आ जाएगा गाइस, ठीक है। तो ये हमारा था फिफ्थ रूल का एग्जाम्पल। तो गाइस अब हम आगे अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल बढ़ते हैं। अब
गाइस सबसे पहले अब देखो छोटी सी बात ध्यान देने वाली है। जैसे अब हमने थर्ड रूल समझ लिया, फोर्थ समझ लिया, फिफ्थ समझ लिया, ठीक है। थर्ड रूल में भी हमारी हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी हमें सेंटेंस में इज आर एम वोज वर। फोर्थ रूल में भी हमें हेल्पिंग वर्ब मिल रही थी हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव। और फिफ्थ में भी हमें हेल्पिंग वर्ब मॉडल मिल रहे थे, ठीक है। लेकिन जो हमारा फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट का, इनमें भी हेल्पिंग वर्ब मिलती है, लेकिन फर्स्ट में हेल्पिंग वर्ब मिलती है डू डज और सेकंड रूल में हमें हेल्पिंग वर्ब मिलती है डिड। लेकिन छोटी सी बात ध्यान देने वाली है गाइस, ये जो हमारे जो डू डज और डिड आते हैं ये सेंटेंस में नेगेटिव से आती है नहीं, इनके अफर्मेटिव में ये हमें नहीं मिलते। अफर्मेटिव में क्या मिलती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट रूल में या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही है, ठीक है गाइस। ऐसे सेकंड रूल पास्ट इंडेफिनिट में जो हमें मिलेगा अफर्मेटिव में क्या मिलेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है गाइस। तो अब मैं फर्स्ट और सेकंड के आपको एग्जांपल बताने जा रहा हूँ, ठीक है गाइस। देखना जैसे he plays football in the ground। इसकी हमें गाइस पैसिव वॉइस बनानी है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम रूल पहचानेंगे। देखो ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, प्लेज वर्ब में एस लगा गया, तो ये हमारा कौन सा रूल है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। डू आ जाए डज आ जाए ये तो नेगेटिव्स आएंगे, ये इंटरोगेटिव में आती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आ जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है हमारा फर्स्ट, तो वो हमारा कौन सा रूल कहलाएगा, फर्स्ट रूल है गाइस, ठीक है। तो आप पहचान गए होंगे ही प्लेज फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो ये है हमारा फर्स्ट रूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो अब ये किस रूल से बनाएंगे गाइस हम, सबसे पहले हमारा 3 नंबर आएगा, फिर इज एम आर में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाय और एक नंबर, ठीक है गाइस। तो देखो अब कैसे बन जाएगा ये सेंटेंस, ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें 3 नंबर क्या है फुटबॉल, और इन द ग्राउंड क्या कहलाएगा हमारा एक्स्ट्रा वर्ड, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारा 3 नंबर क्या आ जाएगा फुटबॉल, तो पहले हम लिखेंगे फुटबॉल, और यहाँ पे इजारम में से क्या आएगा, क्योंकि फुटबॉल तो एक है तो इजारम में से आएगा इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होती है आपकी थर्ड फॉर्म, प्लेड, ठीक है गाइस। अब एक्स्ट्रा वर्ड क्या है हमारा दे रखा है इसमें, इन द ग्राउंड। अब इसके बाद आएगा बाय, और एक नंबर क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो गाइस ये था सेंटेंस हमारा 6। नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं गाइस हम। दे वॉच टीवी, इसकी हमें क्या बनानी है गाइस, पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले हम रूल पहचानेंगे, दे वॉच, वॉच क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का मतलब है ये भी हमारा फर्स्ट रूल है आपका, ठीक है गाइस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म में एस आ जाए नहीं, तो देखो ये भी हमारा फर्स्ट रूल से बनेगा हमारा। तो कैसे बन जाएगा ये, दे वॉच टीवी, तो पहले 3 नंबर क्या हो जाएगा टीवी, तो पहले हम लिखेंगे टीवी। अब इजारम में से क्या जाएगा गाइस, इज। अब थर्ड फॉर्म वॉच की क्या होती है हमारी, वॉच्ड। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे नहीं रखा, अब हम लाएंगे बाय, एक नंबर देगा क्या पहुंच जाएगा, दैम। तो गाइज ये थे हमारे फर्स्ट रूल का एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं सेकंड रूल के एग्जाम्पल पे। जैसे रमेश सा एन ओल्ड मैन, इसकी हमें क्या बनानी है गाइज, पैसिव वॉइस बनानी है। सबसे पहले रूल पहचानेंगे, रमेश सा हमारी क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में आती है, वो आती है पास्ट इंडेफिनिट मतलब सेकंड रूल में। डिड तो नेगेटिव इंटरोगेटिव में आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है नहीं, तो ये हमारा कौन सा रूल है गाइस, सेकंड रूल है। सेकंड रूल कैसे बनता है हमारा, 3 नंबर आएगा, वॉज वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्स्ट्रा वर्ड बाय और एक नंबर आएगा, ठीक है गाइस। तो देखो बनाओ कैसे बनेगा फिर ये। सबसे पहले क्या आ जाएगा, रमेश सा एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे 3 नंबर क्या है हमारा, एन ओल्ड मैन, तो सबसे पहले हम लगा देंगे एन ओल्ड मैन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, वॉज वर्ब में से आएगा वॉज, क्योंकि एक ही है व्यक्ति तो। फिर थर्ड फॉर्म सा की थर्ड फॉर्म होती है गाइस सीन। एक्स्ट्रा वर्ड इसमें दे नहीं रखा है, बाय लगाएंगे, नाम आ रहा है नेम आ रहा है, रमेश का रमेश आ जाएगा।
तो गाइज ये था हमारे सेकंड रूल का एग्जांपल। तो गाइज ये थे, मैंने आपको फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक सारे एग्जांपलों के सारे रूल्स के एक दो एग्जांपल मैंने आपको बताए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारे समझ में आए होंगे। सबसे इजी तरीका, यदि वर्ग की फर्स्ट फॉर्म एस आ जाए तो वो हमारा फर्स्ट रूल कहलाएगा। सेकंड फॉर्म मिलती है तो सेकंड रूल, इज आर एम वोज वर्ब, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए तो थर्ड रूल है, हैज हैव हैड आ जाए तो फोर्थ रूल, और मॉडल और हेल्पिंग भी आ जाए तो हमारा फिफ्थ रूल है। ठीक है गाइज। तो गाइज ये थे हमारे सारे 1 से लेकर 5 तक जितने भी मैंने रूल्स बताए थे उन पे एक दो एग्जाम्पल। तो गाइज आप इजीली इनकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो गाइज ये हैं हमारे 5 सेंटेंसेस। वी आर सेलिंग बुक्स, दे हैड डेकोरेटेड द होम, शी ईट्स एन एप्पल डेली, रोहन इनवाइटेड हिम इन द पार्टी, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। तो गाइज इन सब की पैसिव वॉइस आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बना के भेज सकते हैं गाइज कि इनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की जो वीडियो थी पार्ट 1। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में। ठीक है गाइज, थैंक यू।